क्या आपका जन्म लगन तुला है? तो फिर ये वीडियो आपके लिए खास है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जिनका जन्म लगन तुला नहीं है, लिब्रा नहीं है, वो फिर इस वीडियो को बिना देखे चले जाएं। जी नहीं, अगर आप देखेंगे, सुनेंगे, समझेंगे तो फिर हो सकता है ये सूत्र आपके पकड़ में भी आ जाएगा और आप भी अपनी जन्म कुंडली में इसको अप्लाई करके देख सकते हैं। नमस्कार, मैं संजय सनम। आप देख रहे हैं डिजिटल फर्स्ट न्यूज एस्ट्रो सूत्र के इस विशेष वीडियो में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, स्क्रीन पर तुला लगन की कुंडली है, होरोस्कोप है। 7 से शुरू हो रही है। 7 का मतलब वहां से तुला लगन की कुंडली का पहला घर। आप देख रहे हैं कि यहां पर जहां पर 5 लिखा हुआ है वहां पर लिखा हुआ है लाभ भाव। 7 से अगर 5 तक की आप गिनती करेंगे तो गिनती आएगी 11 और ज्योतिष में यह 11वां भाव लाभ का भाव है, डिजायर का भाव है, आपकी इच्छा पूर्ति का भाव है। इसलिए तुला लगन की कुंडली में लाभ भाव सिंह राशि और लाभ भाव का मालिक सूर्य, और ये सूर्य अभी गोचर कर रहा है। अगर आप इस स्क्रीन पर देखें तो जहां पर 12वीं राशि लिखी हुई है मीन राशि, वहां पर लिखा हुआ है सूर्य और नीचे लिखा हुआ है 14 अप्रैल तक। अब ये जो लिखा हुआ है इसको समझना जरूरी है कि आज ही तुला लगन के लिए ये वीडियो क्यों बनाया गया। क्योंकि तुला लगन के जातकों के लिए अभी उनके लाभ भाव के मालिक का जो ट्रांजिट है, सूर्य का जो ट्रांजिट है, वो लाभ भाव से अष्टम स्थान पर गोचर कर रहा है। अब गिनती करके आप देख लीजिए, 5वां भाव, 5वीं राशि जहां लिखी हुई है वो 11वां भाव है तुला लगन के जातकों का। अब 5 से अगर आप 12 तक की गिनती करते हैं तो जोड़ आती है 8। इसका मतलब लाभ भाव का मालिक अष्टम स्थान में गोचर कर रहा है और ज्योतिष में अष्टम स्थान हर्डल का है, रुकावटों का है, बाधाओं का है। तो अगर लाभ भाव का मालिक, आपकी इच्छा पूर्ति करने वाले भाव का मालिक, आपकी डिजायर फुलफिल करने वाला मालिक, आपको लाभ देने वाला मालिक अगर अष्टम भाव में गोचर कर रहा है तो इसका मतलब साफ है कि आपके बनते कामों में अभी रुकावट आएगी, लाभ के स्थान पर हानि भी हो जाएगी। और दूसरी बात जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, उसको समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि सूर्य किसका कारक है? सूर्य प्रशासनिक अधिकारियों का कारक है, राजा का कारक है, सत्ता का कारक है। सूर्य डॉक्टर है। डॉक्टर इसलिए है क्योंकि 11वें भाव का मालिक डॉक्टर होता है। और वो सूर्य अभी कहां पर संचरण कर रहा है? तुला लगन से 6ठे भाव में गोचर कर रहा है। 6ठा भाव कहां है? रोग का, ऋण का, शत्रुओं का। यद्यपि ये विन का भी भाव है, लेकिन हमें यह भी देखना होगा कि लाभ स्थान से सूर्य का गोचर अष्टम भाव में है। इसलिए तुला लगन के जातक 14 अप्रैल तक एग्रेसिव मूड में कोई काम न करें। अगर सरकारी विभाग से आपके काम है, टेंडर से संबंधित काम है, तो रुकावट आने के संकेत हैं। कहीं तकरार न करें। अगर आप बीमार हैं तो सूर्य आपका डॉक्टर है, डॉक्टर से भी आपकी तकरार न हो,
मनमुटाव न हो। लाभ भाव, इच्छा पूर्ति का भाव, धन भी आता है वहां पर। तो अगर आप कोई रिस्की ट्रेड कर रहे हैं, जैसे स्टॉक मार्केट में अगर आप स्पेकुलेशन कर रहे हैं, अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो फिर आपके लिए यहाँ पर अतिरिक्त सावधानी बरतने की सलाह है। अब ये स्थिति जटिल तब हो जाती है जब किसी तुला लगन के जातक के लिए उसके जन्म समय में सूर्य की स्थिति सिंह राशि में अर्थात लाभ भाव में ही हो। तब तो यह बिल्कुल अष्टम स्थान में गोचर करता है और इसकी नकारात्मकता का प्रभाव दुगुना तिगुना हो जाता है। इसलिए तुला लगन के वे जातक जिनका सूर्य एकादश स्थान में उनके जन्म समय में है, वे जातक थोड़ी और अतिरिक्त सावधानी बरतें, क्योंकि उनके जन्म स्थान से भी गोचर अष्टम स्थान में है और लाभ स्थान का मालिक भी अष्टम स्थान में है। इसलिए यहाँ पर डबल कनेक्शन होता है, ये डबल नेगेटिव कनेक्शन है, इसलिए अतिरिक्त सावधानी की आवश्यकता है। अब और अतिरिक्त सावधानी उन जातकों के लिए जिनका सूर्य एकादश भाव में तुला लगन की कुंडली में सिंह राशि में है और सूर्य के नक्षत्र में है। सूर्य के नक्षत्र का मतलब 26 डिग्री 40 अंश से 30 डिग्री के अंतराल में अगर आपका सूर्य एकादश स्थान सिंह राशि में जन्म के समय में है तो आपके लिए डबल ही नहीं ट्रिपल 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 सावधानी की आवश्यकता है। आप स्टॉक मार्केट में अगर इस एक महीने तक अगर काम न करें तो शायद ये आपके लिए अधिक अच्छा हो सकता है। सूर्य जैसा कि मैंने कहा सत्ता पक्ष का मालिक, सरकारी अधिकारियों का मालिक, प्रशासनिक अधिकारियों का मालिक, सूर्य आपका डॉक्टर भी है, सूर्य शरीर में आपका मस्तिष्क भी है। इसलिए जो ग्रह जिस का कारक होता है उसके कारकत्व पर उसका विशेष प्रभाव पड़ता है। तो यहाँ पर आपको इन सब की विशेष सावधानी बरतने की आवश्यकता है और इसलिए तुला लगन के जातक 14 अप्रैल तक अगर एग्रेसिव मूड में काम न करें तो अधिक अच्छा रहेगा। अब एक बात यह कही जाती है कि गोचर का प्रभाव तो तब ही पड़ता है जब दशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा उस ग्रह की होती है। बिल्कुल, यह भी ज्योतिष का एक सूत्र है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन सूर्य और चंद्रमा के लिए यह बात नहीं कही जा सकती। वो बात इसलिए नहीं कही जा सकती क्योंकि आपके जीवन में चाहे कोई भी दशा चल रही है, आपके जीवन में घटित होने वाली हर घटना सूर्य और चंद्रमा के ट्रांजिट पर डिपेंड करती है। सूर्य और चंद्रमा का ट्रांजिट हर घटना के घटने का उत्तरदायी होता है। इसलिए यहाँ पर यह नियम अप्लाई नहीं हो सकता कि अगर हमारी दशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा में कहीं सूर्य नहीं है तो फिर हमें इसका बुरा प्रभाव नहीं मिलेगा। माफ कीजिएगा, इस सोच में बिल्कुल मत रहिएगा। सूर्य और चंद्रमा दो ऐसे ग्रह हैं जो किसी भी घटना के घटित होने में उनकी अहम भूमिका रहती है और वे ग्रह जब खुद किसी भी जन्मांग चक्र के, लाभ भाव के या किसी भी भाव के स्वामी होते हैं तो उस स्थान से उनका गोचर हर वक्त प्रभावी होता है। तो दोस्तों, आज का वीडियो विशेष रूप से तुला लगन के जातकों के लिए, क्योंकि आपके लाभ भाव का मालिक सूर्य
अभी अष्टम स्थान में, लाभ भाव से अष्टम स्थान में गोचर कर रहा है, इसलिए अभी लाभ के मामले में रुकावट के संकेत हैं। और अगर आप डबल या ट्रिपल वाली श्रेणी में आ रहे हैं तो फिर नकारात्मक परिणाम अधिक मिल सकते हैं। स्टॉक मार्केट से अगर आप दूरी बनाकर रखें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। कोई भी रिस्की काम न लें, किसी से भी तकरार न करें, विशेषकर प्रशासनिक अधिकारियों से, सरकारी अधिकारियों से। अभी जो भी आपकी डिज़ायर है उसमें विलंब होने की आशंका है। 14 अप्रैल के बाद आपके रास्ते धीरे धीरे खुलने शुरू हो जाएंगे। तो दोस्तों, एक बात तो आपको पता चल गई कि आपकी जन्म कुंडली का लगन चाहे कुछ भी क्यों ना हो, उस जन्म लगन से 11वें भाव का जो मालिक होता है वो लाभ भाव का मालिक होता है। यहाँ तुला लगन में सूर्य लाभ भाव का मालिक है, अष्टम स्थान में गोचर कर रहा है लाभ भाव से, इसलिए लाभ भाव संबंधित नकारात्मक परिणाम मिलने की संभावना 14 अप्रैल तक विशेष रूप से है। अगर ये वीडियो आपको ज्ञानवर्धक लगा हो, तार्किक लगा हो, उपयोगी लगा हो तो फिर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पर अगर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बेल बटन को दबा दीजिएगा। आप हमारे डिजिटल फर्स्ट न्यूज़ को ज्वाइन भी कर सकते हैं। बहुत बहुत आभार।